आज हम अपने विकास एवं वर्गीकरण के टॉपिक पर हैं, जिसमें हम लोग बताएंगे कि जीवों का विकास किस क्रम में हुआ। तो जैव विकास में यह पता चलता है कि पहले उत्पन्न जीवों का जो शरीर था, जो पहले उत्पन्न हुए थे जीव, उनका शरीर क्या था? सरल था। और बाद में जो जीव बने वो कैसे थोड़े से बने? जटिल बने। तो सरलतम जीव से ही जटिलतम जीव का क्या हुआ? निर्माण हुआ। सरलतम जीव से ही किसका निर्माण होता है? जटिलतम जीव का विकास हुआ, जटिलतम की तरफ विकास हुआ। और यही आधार भी था वर्गीकरण का, क्योंकि जैसे जैसे जटिल होते गए वैसे वैसे शाखाएं क्या होती गई? अलग होती चली गई। ठीक, तो दो जातियों में जितनी अधिक अभिलक्षण समान हो, गुण समान होते हैं, उनका संबंध भी उतना ही आपस में निकट माना जाता है। अगर दो जाति हैं, जैसे गाय भैंस, काफी कुछ समानता देखने को मिलती है नहीं गाय भैंस में। भेड़ बकरी है, देखिए समानता मिलती है कि नहीं मिलती है। चीता और शेर में देखिए न, तेंदुआ में समानता मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं ना कि समानता मिलती है, इसका मतलब ये कि धीरे धीरे शाखा में अलग अलग हुए हैं। समझ में आ? तो फिर क्या बताता है? समानता अधिक होने के कारण, जब समानता एकदम क्लोज हो जाए, काफी गुण मिलने लगे, तो उनके उद्भव को उतना ही निकट माना जाता है। मतलब वो लोग ऐसा समझ में आता है कि अभी कुछ ही समय पहले ये थोड़ा थोड़ा अलग हो रहे होंगे। ठीक है ना? अर्थात अतीत में वो समान पूर्वज से जन्मे थे, अब वर्तमान में वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। अब जैसे यही होता है कि आपके दादा के दादा के दादा हों और उनके संतान हो, तो वो आज आपके पटीदार बन बैठते हैं। तो जो पटीदार बन बैठे हैं वो कभी न कभी तो एक शाखा में थे ना, एक ही पेड़ के टहनियाँ थी। ठीक, तो वो ऐसा ही कुछ है इसमें भी। अब उसी पटीदार के परिवार में कोई चोर भी बन जाता है, किसी के घर IAS भी होने लगते हैं, और आप सामान्य मिडिल क्लास के आदमी रहते हैं, आप कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, काम चल जाता है। तो आप ही देखिए कि आपके पूर्वज तो एक ही थे, पर उनके जो बच्चे हुए वो देखिए कोई किसी के घर में ज़्यादा विकास होने लगता है, सब पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, ज़्यादा नौकरियां पाने लगते हैं। होता ना, किसी के घर में देखिए एक जुआड़ी निकल गया, औरत भी आ गई लफंगिन, पढ़ी लिखी नहीं रही, उसके बच्चे बेचारे जुआड़ी या जरा भी दे दो पीछे रहते हैं। मान लो गरीब समझ के दे देते, कहते हैं हमको गरीब समझते हैं, हाँ हम गरीब हैं इनके, तो ऐसा बनने लगते हैं। तो मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं मतलब जो दिमाग में आ रहा है उस समय उस उदाहरण को बता दे रहा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक, तो वो हमारे अंग ही होते हैं, पर वो धीरे धीरे क्या हो रहे होते हैं? दूर हो रहे होते हैं। फिर आता है जैव विकास के क्या प्रमाण मिलते हैं। तो जैव विकास के प्रमाण हम सबसे पहले लेकर चलते हैं वर्गीकरण से। तो जंतुओं और पादपों की अब तक कितनी प्रजातियों का ज्ञान हो चुका है हमको? 17.5 लाख से अधिक अब तक ढूंढे जा चुके हैं। इनमें प्राकृतिक समानता और विभिन्नता के आधार पर इनको छोटे बड़े समूहों में बांटकर अलग किया गया है। अब इनके अंदर कुछ समानताएं भी हैं, विभिन्नताएं भी हैं जंतु और पादप में। तो उन्हीं समानता और विभिन्नता के आधार पर धीरे धीरे बांट करके हमने अलग किया। विभिन्न वर्तमान जातियों की उत्पत्ति किसी न किसी समय समान पूर्वजों से ही विकास क्रम में हुई है। मतलब जो आज के जितने भी पेड़ पौधे हैं या मानव जीव जंतु की सांप स्नेक जो भी जीव हैं, एक मगरमच्छ घड़ियाल, वो सब कहीं न कहीं हमारे आज से बहुत साल पहले वो हमारे एक पूर्वज थे। जैसे उदाहरण ले लीजिए स्पीसीज में आइए, आप जानते हैं पूरे पृथ्वी पर जो जीव हैं उनको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? मोनेरा पढ़ाया गया होगा, प्रोटिस्टा, ठीक, कवक, फिर कौन आता है? पादप, और फिर अंत में कौन आता है? जंतु। समझ में आइए, पढ़ाया है ना इसमें। ये 5 जगत में बांटे गए हैं। अब इस 5 जगत में भी जब आप चलते हैं तो मान लीजिए हम जंतु है ना, तो हम जंतु को लेके चल रहे हैं। हम किसको लेके चल रहे हैं? ऐसे पादप में भी चल सकते हैं। तो जंतु में भी आप जब आएंगे तो आप देखेंगे सामान्य रूप से 2 भागों में बांटे गए हैं, कशेरुकी, अकशेरुकी। ना सुने हैं नहीं सुने हैं? हम सामान्य की बात कर रहे हैं, और भी डीप है लेकिन हम उतना डीप अभी नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझाना चाहे। कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी कौन है? जिसके पास कौन सी हड्डी है? कशेरुक दंड है, जिसे नोटोकार्ड कहते हैं। बैकबोन पीछे वाली हड्डी है ना, समझ में आ रहा है नहीं है? और जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाए जाते वो अकशेरुकी में आते हैं। अब अकशेरुकी में भी 9 संघ आते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, स्क्लेहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा आते हैं ना, आते हैं।
तो इन संघों में भी क्या पहचान होती है कि उनके कभी भी जितने भी जीव आएंगे इन संघ में, इन सब में क्या नहीं होगा, कशेरुकदंड नोटोकार्ड नहीं पाया जाएगा। लेकिन जब कशेरुकियों में चलते हैं तो कशेरुकियों को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पिसीज, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। और सब में चाहे मानव हो, चाहे पक्षी हो, चाहे सांप हो, चाहे मेढक हो, चाहे जितनी मछलियां हो, सब में कशेरुकदंड पाया जाता है। चाहे जीवन के 1 सेकंड कभी आए, पर आएगा जरूर। तो अब कशेरुकदंड के आधार पर इनको कशेरुकियों में रखा गया। फिर इनमें थोड़ा थोड़ा वर्गीकरण हुआ तो ये मछली भी आ जाते हैं, ये जल और थल दोनों में रहने वाले हो जाते हैं। इनमें 2 लक्षण देखने को मिले, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, पक्षी जो उड़ के चलते हैं, स्तनधारी जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं ना। तो ये ऐसे ऐसे करके और आगे चलेंगे तो और लक्षण बड़े होते जाते हैं। तो इस तरह से जैव विकास का जो ये वर्गीकरण प्रमाण मिलता है वो ये है क्रम हमारा। ठीक, और भी गहरा है, आप 11th-12th में आएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ और डिटेल पढ़ाया जाता है। फिर आता है किस तरह से कशेरुकी सरल जीवों से कशेरुकियों का विकास हुआ। जीवों के तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, जीवों में जो तुलनात्मक रूप से संरचनाओं के आधार पर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो जैव विकास के कुछ प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं? पहला है समजात अंग। समजात अंग क्या है? ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समान हो किंतु कार्य में भिन्न हो। ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समान हो किंतु कार्य में क्या हो, भिन्न हो, उन्हें समजात अंग कहते हैं। ये लिखा भी है कि विभिन्न जीव जातियों के में जो भ्रूणी विकास और भ्रूण के समान भागों से होने के कारण उनमें मौलिक समानता पाई जाती है, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। समजात अंग के कार्य जीव के वयस्क होने पर अलग हो जाते हैं। जैसे मेढक का हाथ जंप करने में, उछलने में, छिपकली के पैर चिपक के चलने में, पक्षी के पर उड़ने में, मनुष्य के हाथ पकड़ने में काम आते हैं। तो इनके कार्य अलग हो गए पर उत्पत्ति एक होती है। दूसरा होता है समरूप अंग। समरूप अंग क्या होते हैं? जिनके अंग, वे अंग जिनके कार्य समान हो किंतु उनकी उत्पत्ति भिन्न हो, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीटों के पंख। तीनों के पंख किसके काम में आते हैं? उड़ने के ही काम आते हैं, पर इनकी उत्पत्ति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समरूप अंग। अब हम लोग आएंगे संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी में जोड़ने वाली कड़ी के बारे में बात करेंगे। इसी में हम थोड़ा जीवाश्म के बारे में बात करेंगे कि जीवाश्म क्या है, हड्डियां क्या होती हैं। तो जो जीव मर गए रहते हैं उनके बचे हुए हड्डियों को हम जीवाश्म कहते हैं। और फॉसिलाइजेशन के द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा हम उनके कितने पुराने हैं, वो जीव शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे या किस तरह का नेचर था, उन सब का अध्ययन करते हैं। इनको हम अगले पीरियड में, अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद बच्चों, पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके हटा मत किया करिए पहलवानों, ठीक है? प्रमोट करो अपने भाई को। और कल तुमको भी मैं राजा बनाऊंगा यार, पढ़ा करके राजा बनाऊंगा। तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो पढ़ो, भागो मत। धन्यवाद।